दोस्तों, इंसाइड बाई मौसम फकर में कुछ आमदीद। खबर ये है कि आज आज़ाद कश्मीर का रावलाकोट, जहां पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने धरना दिया हुआ था, वहां पर आज अल सुबह पुलिस की जानिब से जो एक्शन है वो किया गया है। और इसका मकसद यकीनी तौर पर ये जो ईदगाह जहां पर ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने धरना दिया हुआ है उसको वागुजार कराना, धरने के शुरका को मुंतशिर करना था। तो इस मकसद के लिए आज सुबह कार्रवाई की गई है। पुलिस की भारी नफरी ने इस कार्रवाई से पहले ये जो जलसा गाह था या ईदगाह थी, इसका घेराव किया, आंसू गैस की शेलिंग की और ये जो ईदगाह है इसका कंट्रोल हासिल कर लिया। बताया गया है कि इस मौके पर पुलिस की जानिब से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतअद्दिद कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं जिनमें उमर नज़ीर, काश्मीरी, ख्वाजा महरान और सरदार अमान शामिल हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। और चंद इतलात ये भी हैं, गैर मुसद्दका इतलात ये भी हैं कि सरदार अमान अलियास को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ रावलाकोट और तमाम करीबी मुकामात पर खुसूसी सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है। अहम बात यह भी है कि पुलिस की जानिब से अगरचे आंसू गैस की शेलिंग की गई है, ताहम वो जो कहते हैं ना कि रबर बुलेट्स फायर करना, हवाई फायरिंग करना या लाठी चार्ज करना, इस तरह की कोई सूरत हाल अभी तक सामने नहीं आ सकी। और ना ही मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस के ऊपर जवाबी हमला किया गया है, पथराव वगैरह की भी अभी तक कोई इतलात नहीं आ सकी सामने। ताहम इसके बावजूद भी इस वक्त रावलाकोट की जो सूरत हाल है वो संगीन है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर भर में पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जो मुजाहरे हैं उसको शुरू करने का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ अगले 24 घंटों के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दिया गया है और कारकुनों को ये पैगाम दिया गया है कि वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो हतमी ऐलान है इसका इंतज़ार करें। अब ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है, मेरा ख्याल है कि इस पर बात करना और इसकी वजूहात को समझना मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात तो तय है कि किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर एहतजाज की इजाज़त हर एक फ़र्द को हासिल है, चाहे वो रियासती इक़दामात के ख़िलाफ़ हों या समाजी इशूज़ के ऊपर हों। और एहतजाज के लिए किसी को भी रोकना वो कतई तौर पर जमहूरियत के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन एहतजाज और एहतजाज के नाम के ऊपर बगावत लाइक सिचुएशन को क्रिएट करना ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। या एहतजाज के नाम के ऊपर लोगों की ज़िंदगियों को दाव पर लगाना या पुलिस एहलकारों के पेटों को चाक करके उसमें से आंते बाहर निकालना और फिर जनाब वहाँ पर भंगड़े डालना, ये एक ऐसा अमल है जिसकी कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 2 दिन कबल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावलाकोट के धरने में एक तकरीर की गई थी। अच्छा, वो तकरीर की गई थी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा जो रहनुमा हैं, जो अगरचे इस वक्त भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर नहीं हैं, सरदार अमान अलियास, उनकी जानिब से की गई थी। और इस तकरीर के बाद रियासत की जानिब से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप को ये पैगाम दिया गया था कि अब बस यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। और इसके साथ साथ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये पैगाम दिया गया था कि सरदार अमान अलियास को अपनी सफ़ों से अलग कर दें या उसको कानून के हवाले कर दें, उससे मुकम्मल तौर पर इजहार लाताल्लुकी करें, कानून के हवाले करें। तो ये जो आप धरना है, चाहे आप अगले 2 साल भी देते रहें, हमें इससे कोई इशू नहीं है। धरने के दौरान आप हुकूमत पर तनकीद करें और जिस मर्जी इदारे पर तनकीद करें, इस पर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जनाब हम ये नहीं ये करेंगे, तो फिर और ख़ास तौर पर सरदार अमान अलियास के हवाले से तो ये सूरत हाल जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सरदार अमान अलियास ने क्या कहा था 2 दिन कबल अपनी तकरीर में, मेरा ख्याल है कि ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उनकी इस तकरीर के वो एक हिस्सा जो कि सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ था, वो मैं अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप उसको देखें और फिर उसके बाद इस तकरीर के जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। कहते हैं दहशतगर्द,
देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूँ, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूँ, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूँ, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूँ, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं, और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है, इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हाल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जम गए। आपने तकरीर सुनी। सरदार अमान अलियास जो हैं वो मुसलसल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसी तरह का लबो लहजा और इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं, और ये बात किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है कि आप ये कहें कि हम वो तमाम रास्ते जो कि पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की जानिब आ रहे हैं हम उनको बंद कर देंगे, और वो तमाम रास्ते जो आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर की जानिब जा रहे हैं हम उनको खोल देंगे। और फिर आप ये कहें कि जनाब आप अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ से हटा लें, हम जाने और इंडिया जाने, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। इस तरह का जो सूरत हाल है वो खुद आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, और सरदार अमान साहब को बार बार इस बात से आगाह भी किया गया, और जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि उनको पैगाम भी दिया गया कि जनाब बाद आ जाओ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस हवाले से किसी तरह की जो अपने रवैये के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश की है। अब सूरत हाल ये है कि एक रिपोर्ट भी ताज़ा तरीन सामने आई है जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो फंडिंग है उसके हवाले से कुछ तफसीलात को बयान किया गया है, और बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक कि ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाई है, और उस मुनज़्ज़म कार्रवाई के तहत पाकिस्तान में भी और यूरोपीय ममालिक बिलखुसूस बरतानिया के अंदर ये जो एहतजाज का इनकाद किया जा रहा है ये जो है वो एक पेड एक्टिविटी है, और इस पेड एक्टिविटी के तहत ही ये जो सारे का सारा मामला है वो चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए अल जज़ीरा, स्काई न्यूज़, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, ब्लूमबर्ग, फॉक्स न्यूज़, DW न्यूज़ समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों के नुमाइंदों को से रब्ता किया गया, मालूमात फैलाई गई ताकि एहतजाज को आलमी मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल सके। ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि मरबूत हैशटैग्स और मुनज़्ज़म पैगामात के ज़रिए सोशल मीडिया कैंपेन्स बुनियादी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर को इंसानी हकूक़ के बहरान के तौर पर पेश करने के लिए मुरतब की गई, जबकि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुबैना भारतीय मज़ालिम के ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुकम्मल जो खामोशी है वो इख्तियार की गई। रिपोर्ट में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का खुसूसी तौर पर जिक्र भी किया गया है, और ये बात कही गई है कि इसे एक्शन कमेटी के बैरून मुल्क सरगर्म तरीन हामियों में शुमार किया गया है, और इसके मुताबिक यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी तवील अरसे से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के इंतजामी किरदार के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर मुहिम भी चलाती रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक्शन कमेटी को दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से बरतानिया और यूरोप में मौजूद हमदर्द अनासर से खातर खा माली मुआवनत भी फराहम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद, ट्रैवल और मनी एक्सचेंज के शुबों से वाबस्ता बाज़ कारोबारी शख्सियत ने मुबैना तौर पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को माली मुआवनत फराहम की, जबकि
के फंड्स की एक बड़ी मिकदार गैर रस्मी हुंडी और हवाला निज़ाम के ज़रिए भी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ लीडरों को मुंतकिल की गई। इस रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि बरतानिया में मुकीम एक्शन कमेटी के बाज़ रहनुमाओं के रिश्तेदारों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरगर्म कारकुनान तक रकूम पहुँचाने में किरदार अदा किया। रिपोर्ट में इन मुबैना बैरून मुल्क नेटवर्क्स को वसी तर सिक्योरिटी खदशात से जोड़ते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां माजी में भी ऐसे ही मुआवनती ढांचों को जासूसी, निगरानी, आदाब की निशानदही, माली मुआवनत और पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल करती रही है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि ऐसे मुकामी नेटवर्क्स जो सड़कों पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने, मालूमात इकट्ठी करने और प्रोपेगेंडा फैलाने की सलाहियत रखते हैं, दुश्मनाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में जहां पर ये जो पूरे का पूरा नेटवर्क है, इसके हवाले से कुछ तफसीलात को सामने लाया गया है, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसी रिपोर्टों की अफादियत अपनी जगह पर, लेकिन इनकी साख के ऊपर भी बहुत बड़े सवालिया निशान मौजूद होते हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त इशू ये है कि मुतालबात जो कि बिजली, पानी, गैस, एयरपोर्ट, शेड्यूल्ड बैंक, सड़कों की तामीर, सीटी स्कैन, MRI मशीन्स वगैरह के नाम पर शुरू किए गए थे, वो अब इस लेवल पर चले गए हैं जहां पर कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के साथ रास्तों को बंद और मकबूजा कश्मीर के साथ राब्तों को खोल दिया जाएगा, और फिर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान यहाँ से अपनी फौज निकाले, हम जाने और वो जाने, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये इनफैक्ट एक उसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है जिसका इशारा राजनाथ सिंह ने किया था कि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर फौज कशी करने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद कश्मीर एक पके हुए फल की तरह हमारी झोली में आन गिरेगा। और अब ये जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद भी जो मुख्तलिफ इंडियन अकाउंट्स हैं और इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो इस सारी कार्रवाई को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि आज अल सुबह कार्रवाई की गई है, सरदार अमान की गिरफ्तारी की इतलात भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये मुसद्दका नहीं है। अलबत्ता छापे मुख्तलिफ मुकामात पर मारे गए हैं और इस मकसद के लिए राजा सुहेब साहब जो ज्वाइंट अवामी कमेटी के कोर मेंबर थे, उनकी रिहाइश गाह पर भी छापा मारा गया है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सरगर्म लोग थे उनको गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ इतलात ये भी सामने आ रही हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने भी देखा है, पैगाम आया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुजाहरे हैं वो शुरू हुए हैं। वादी नीलम के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, और रावला कोट के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर भी एक एहतजाजी जो मुजाहरा है वो जल्द शुरू किया जाएगा जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई ख़त्म कर लेगी। तो सिचुएशन ऑलमोस्ट एक मरतबा फिर ज़रा थोड़ी सी कशीदा हुई है। अलबत्ता इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रवैया इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना रही है और वो जिस तरीके से मासूम और सादा लोग कश्मीरियों को वरगला रही है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो असरात के हामिल हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये लबो लहजा इख्तियार करेंगे सरदार अमान की तकरीर के अंदर, और कि जनाब मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनको असला पाकिस्तान ने पकड़ाया और पाकिस्तान ने उनको असला दिया कि तुम इसको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो, तो ये इनफैक्ट नैरेटिव किसका है? ये नैरेटिव पाकिस्तान का तो नैरेटिव नहीं है, ये तो इंडियन नैरेटिव है। इंडिया ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि इंडियन कश्मीर के अंदर इस वक्त जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका पाकिस्तान जो है ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान ही वहाँ पर जो ये जो इंसर्जेंसी है उसका ज़िम्मेदार, और सरदार अमान भी यही कह रहा है कि जनाब अगर पाकिस्तान ने उनको बंदूकें ना दी होती, वहाँ पे उनको पाकिस्तान ने असला ना थमाया होता, तो वहाँ पर भी इस वक्त अमन सुकून होता। तो ये किसकी ज़ुबान बोली जा रही है? ये यकीनी तौर पर इंडियन ज़ुबान बोली जा रही है। लिहाजा जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये है कि अब एक ऐसी नहज पर पहुंच गई है जहां पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई शायद नागुज़ीर थी, और सरदार अमान की इस तकरीर और उसके बाद रियासत पाकिस्तान की जानिब से इंतबाही पैगाम मिलने के बावजूद दोबारा तकरीर करना ये इनफैक्ट हालात को ख़राब करने की एक कोशिश थी। और दुआ और उम्मीद है
کہ یہ معاملات اس لیول تک نہ جائیں جہاں تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر واقعتاً عوامی مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو آئے بیٹھے اور آ کر بات کریں. اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.